हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेसन नंबर 16 की बात करेंगे और लेसन नंबर 16 का जो नाम है वो है त्रिविमीय रसायन। इजी टॉपिक, बिल्कुल इजी टॉपिक है, एक बार देखते ही याद हो जाएगा। नो टेंशन, मैं हूं ना बेटा, ठीक है। तो लाइक पे बटन दबा सबसे पहले, ओके। इसके टॉपिक देखो, क्या क्या हटाया, क्या क्या नहीं हटाया। पेज नंबर 361 के बाद नहीं पढ़ना है। संरूपण समावेता नहीं पढ़नी है, नहीं आएगा, सब कुछ आएगा। इसके बाद कितने पेज पढ़ने हैं, 350 से लेके 360 के लगभग पढ़ने हैं अपना को, यानी 10-11 पेज है ओनली यार। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक नंबर 1 ज्यामितीय समावेता। ज्यामितीय समावेता पूरी पढ़नी है, 3 प्रकार से पढ़ना है, बता देंगे आपको। फिर इसके गुणधर्म पढ़ने हैं ज्यामितीय समावेता के, 2 टॉपिक क्लियर है इसमें। फिर तीसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है पीसर प्रक्षेपण फॉर्मूला। पीसर प्रक्षेपण फॉर्मूला। फिर इसके बाद पढ़ना है ध्रुवण, पोलराइजेशन। इसके बाद जो 5वां टॉपिक रहेगा सममिति तल, सममिति अक्ष, सममिति केंद्रक, ठीक है। सममिति तल, सममिति तल, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र, ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको। लास्ट टॉपिक रहेगा, मज़ा आते हुए चलेंगे, इंटरेस्ट लेते हुए चलेंगे, 2 क्रेल कार्बन में समावेता का अध्ययन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट हम ज्यामितीय समावेता की ओर। लेकिन सबसे पहले ज्यामितीय समावेता होती क्या है वो आना चाहिए आप लोगों को। ज्यामितीय समावेता जो कहा जाता है वो होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जियोमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है इसकी चलते सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो बेटा। कार्बन कार्बन के द्विबंध को कहा जाता है डबल बॉन्ड से जुड़े समूह में क्या हो, मुक्त गुणन को कहा जाता है फ्री रोटेशन। क्या कहा जाता है, फ्री रोटेशन कहा जाता है। फ्री रोटेशन हो तो सबसे पहले इस पे अंडरलाइन करो। कौन सा बॉन्ड लिखना है, डबल बॉन्ड लिखना है आपको, ठीक है। कार्बन के द्विबंध से जुड़े समूह में क्या होना चाहिए, फ्री रोटेशन। सबसे पहले समझो इस चीज को, फिर बात करते हैं अपने पास। देखो इधर उदाहरण दे रहा हूं एक अच्छा सा। कार्बन का डी बॉन्ड है, इस तरह अपने पास Cl जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है और इधर Cl जुड़ा हुआ है। इनमें रोटेशन करना है। इनमें क्या करना है, रोटेशन करना है। इन समूह के अंदर किसी एक के अंदर करना है। मुख्यतः नीचे वाले समूह में पलटी देनी है। पलटी देने का मतलब है घुमा देना है आपको। कार्बन के डबल बॉन्ड है, Cl है, H है, नीचे वाले में पलटी दी, Cl किधर आ गया, इस तरफ आ गया, H किधर आ गया, इधर आ गया। यानी आप इसको क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, एक तरीके से इसमें गति दे रहे हैं, आप रोटेशन कर रहे हैं नीचे वाले समूह के अंदर। इसे क्या कहा जाएगा, ज्यामितीय समावेता। आपको ये नहीं बोलना है कि नीचे वाले समूह के अंदर, आपको ये कहना है कि इसमें क्या होता है, कार्बन के द्विबंध से समूह से जो जुड़े समूह हैं उसमें क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा। इसे क्या कहा जाता है आपके पास, ज्यामितीय समावेता। इसके 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है सिस रूप और एक रूप होता है ट्रांस रूप। सिस रूप को हिंदी में समपक्ष कहा जाता है बेटा, और ट्रांस को इंग्लिश में कहा जाता है विपक्ष रूप। सबसे पहले समपक्ष रूप कौन सा होता है, विपक्ष रूप कौन सा होता है, वो बात करेंगे। देखो ये जो खड़े रूप में पाया जाएगा कभी भी उसको कहा जाएगा ऊर्ध्वाधर। क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर। जो क्षैतिज रूप में होगा
सेपरेट फॉर्म में होगा उसे क्या कहा जाएगा, क्षैतिज अवस्था। बात समझ आ गया, इस फॉर्म में क्षैतिज और इस फॉर्म में ऊर्ध्वाधर। तो आप इन दोनों समूह को देखेंगे। सबसे पहले आप ऊर्ध्वाधर देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर समूह सेम है क्या, है। ऊर्ध्वाधर समूह सेम है क्या, है। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अलग है क्या, अलग है। क्षैतिज अलग है क्या, अलग है। कोई भी एक समूह समान मिल जाए आपको, कोई भी एक समूह या ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में से कुछ भी समान दिख जाए तो वो रूप कहलाया जाएगा आपका कौन सा रूप, शिश रूप कहलाया जाएगा। बात समझ में आ गया। ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में से, क्षैतिज में से कोई समूह, कोई एक समूह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान हो तो कौन सा रूप कहलाया जाएगा, उसको शिश रूप कहलाया जाएगा। अभी ट्रांस रूप क्या होता है, ये आपके पास है क्षैतिज अवस्था, तो दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है, क्षैतिज अवस्था में दोनों अलग अलग है। ऊर्ध्वाधर में देखेंगे अलग अलग है, अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। तो इस रूप को क्या कहा जाएगा बेटा, ट्रांस रूप। कौन सा रूप कहा जाएगा, ट्रांस रूप। और ट्रांस को क्या बोलते हैं हिंदी में, विपक्ष रूप। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, यहाँ कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी बालक को भी उतार सकते हैं आप। शिश और ट्रांस रूप, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में सभी समूह क्या हो, सभी समूह की जो व्यवस्था है, सेपरेशन है, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, भिन्न हो। तो उस रूप को कौन सा रूप कहते हैं आपके पास, विपक्ष रूप या ट्रांस रूप। बात कंप्लीट है, नॉट आंसर, हटा दें इसको। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले टाइप्स की ओर चलते हैं, ठीक है। टाइप्स कौन सा है, पहला जो टाइप्स पड़ेगा आपके पास एल्कीन के अंदर। किसके अंदर पड़ेगा, एल्कीन के अंदर पड़ेगा। और एल्कीन को क्या कहा जाता है, डबल बॉन्ड कहा जाता है। दूसरा जो है अपने पास है वो है ऑक्सिम में। किसमें है, ऑक्सिम में। तीसरा जो टॉपिक है वो है एलिसाइक्लिक में। एलिसाइक्लिक में हिंदी में लिख देता हूँ, एलिसाइक्लिक प्रकार का पढ़ना है। ऑक्सिम में पढ़ना है, ज्यामितीय समवेता क्या होगी, ऑक्सिम ग्रुप क्या होंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। एल्कीन में किस प्रकार निकाली जाएगी ज्यामितीय समवेता, डबल बॉन्ड में किस प्रकार निकाली जाएगी। ये तीनों रूप आज कंप्लीट है आपके पास। चले अपने पास पहला रूप है अपने पास है एल्कीन में। कौन सा है, एल्कीन में। तो एल्कीन के सबसे पहले उदाहरण पढ़ेंगे कि सर सबसे पहले उदाहरण से ही चलेंगे, ठीक है बेटा। इस बात को ध्यान रखें, तभी समझ में आएगी। इसमें 4 एग्जाम्पल है आपके पास। पहला एग्जाम्पल है 2 ब्यूटीन। पहला एग्जाम्पल आप किताब खोल के बैठ के रखो। पहला एग्जाम्पल है 2 ब्यूटीन। दूसरा एग्जाम्पल है 1,2 डाइक्लोरोएथीन। 1,2 डाइक्लोरोएथीन। 1,2 डाइक्लोरोएथीन। थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है मैलेलिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण। ये मैलेलिक अम्ल क्या होता है और फ्यूमेरिक अम्ल क्या होता है वो भी बताएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है, ये वाला जो मैलेलिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल लिखा है वो एक प्रकार का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कितने एग्जाम्पल हो गए, 1, 2, 3 और 4th एग्जाम्पल बुक का है 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल यानी कहने का तात्पर्य है कि इन एग्जाम्पल से बाहर कोई दूसरा नाम नहीं आएगा, आ भी जाए तब भी आप कर देंगे। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, मैलेलिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण बताइए ज्यामितीय समावेता द्वारा, या ज्यामितीय समावेता के 2 रूप बताइए, मैलेलिक अम्ल या फ्यूमेरिक अम्ल। कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है। पहला उदाहरण देखो 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। नंबर देंगे
और खेल ख़त्म कर देंगे। 2 पर क्या है, इन है, ब्यूट प्लस इन 2 ब्यूटीन है, ये CH3 है, ये CH है, CH है और ये CH3 है। आपको कौन सी समावेता करवा रहे हैं, जामिति समावेता। डबल बॉन्ड को खड़े रूप में लिखेंगे, सबसे पहले लिख दिया। इसके बाद ये H है, ये वाला H है, ये H आ गया, ये CH3 इसी से जुड़ा हुआ है, ये CH3 आ गया। फिर इधर आ जाओ, ये H आएगा, इधर आ गया, ये CH3 आ गया, ये आ गया। नीचे वाले में पलटी दे दो, आगे बढ़ेंगे, कौन सा रूप क्या बनेगा, इधर आओ, ये H है, ये CH3 है, ये CH3 है, नीचे वाले में पलटी दोगे, ये H आएगा, इधर क्या आएगा, CH3 आएगा। बोलो कोई टेंशन है ना है बेटा। अब देखो ये दोनों सेम है, तो कौन सा रूप हो गया, बताइए आप, कौन सा रूप हो गया, सिस रूप हो गया। ऊर्ध्वाधर सेम है, क्षैतिज अलग अलग है, कोई भी एक सेम हो तो कौन सा रूप होगा आपके पास, सिस रूप या समपक्ष रूप। सिस की नाम CIS नाम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इधर आप पलटी दी है, नीचे वाले में रोटेशन किया है आप लोगों ने, ऊर्ध्वाधर अलग अलग है, CH3H दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है, तो कौन सा रूप हो गया बेटा, ये ट्रांस या विपक्ष रूप। पहला क्वेश्चन आपका हल है, कंप्लीट हल है, ठीक है, नॉट टेंशन। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास 1,2 डाइक्लोरो एथीन में ज्यामितीय समावेता का अध्ययन। देखो इधर 1,2 डाइक्लोरो एथीन क्या होता है, ये आना चाहिए। एथीन यानी कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, ठीक है। एथ प्लस इन यानी कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। नंबर देंगे 1 पे, 2 पर कितने क्लोरो है, 2 क्लोरो है, 1,2 डाइक्लोरो एथीन है। 1 2 3 H आएगा और H आएगा। ऐसे करने लग गए ना तुम लोग, हो गई फिर तो ज्यामितीय समावेता, ठीक है, छोड़ के आ जाना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ इसको तरीके से लिख लो बेटा। तरीके से लिखने का तात्पर्य है खड़े रूप में लिखें आप, ठीक है, और डबल बॉन्ड को एक साथ लिखें आप। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को लिखो, इससे H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, इससे Cl जुड़ा हुआ है, इसी से Cl जुड़ा हुआ है, इससे H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है और ये Cl जुड़ा हुआ है। ये चीज़ सेम है, इसको हटा देते हैं। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये कौन सा रूप हो गया बेटा, सिस रूप। करना क्या है, नीचे वाले में पलटी देनी है, पलटी यानी रोटेशन करना है। यहाँ Cl लिखा हुआ है, यहाँ H लिखा हुआ है, H इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, दोनों अलग हैं। देख लो एक बार, देख लो आप लोग, टेंशन मत लो, देख लो बेटा, अलग अलग हैं क्या, अलग अलग हैं, पक्का है, अलग अलग हैं। ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये दोनों अलग और ये दोनों अलग। कौन सा रूप हो गया बेटा, ये ट्रांस रूप। कोई टेंशन ना आ रहे, अलग हटाएं, हटा दे रहे। देखो इधर अब मैलेलिक अम्ल, जिस बालक को मैलेलिक अम्ल का फॉर्मूला आएगा वो इस क्वेश्चन को कर लेना। किस टाइप का आएगा, ज्यामितीय समावेता द्वारा मैलेलिक अम्ल से फ्यूमेरिक अम्ल के दोनों रूपों को बताइए कि मैलेलिक अम्ल सिस रूप है या ट्रांस रूप है। कर देते हैं। देखो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होंगे, अगर इधर भी COH है, इधर भी COH है, इधर H है और इधर H है, तो इस अम्ल को क्या कहा जाता है, मैलेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहा जाता है, और ये कौन सा रूप है बेटा, ये सेम है, ये सेम है, तो ये कौन सा रूप है, सिस को जो कहा जाता है मैलेलिक अम्ल। नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो ये H है, ये COH है, नीचे वाले में रोटेशन कर दे, गेम ख़त्म कर दे। यहाँ COH है, यहाँ क्या है, H है, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग। इसे मैलेलिक अम्ल नहीं कहेंगे। ये कौन सा रूप हो गया, विपक्ष रूप हो गया, ये ट्रांस रूप हो गया
और ट्रांस रूप को क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक अम्ल कहते हैं। बोलो अब कोई टेंशन है ना रे, कोई ना टेंशन तुम लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाए, कौन सा संवेदता बता रहा हूं। 2-ब्यूटेनोइक अम्ल क्या होता है? देखो 4 कार्बन है, ओइक है, सर ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया बेटा। गुरुजी मैं ये कर आई, ब्यूटेनोइक अम्ल लिख के आई, आंखों में जोर आ रहा था, समझ पा नहीं रही थी मैं। ठीक है, दिमाग नहीं लगा पाई तो दिमाग लगा ले, मैं दिमाग दे रहा हूं तेरे को। अब कैसे सर? बेटा ये ब्यूटेनोइक है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ब्यूटी पार्लर नहीं लिखा हुआ, ब्यूटेनोइक अम्ल है। ब्यूटी का मतलब है इसके अंदर क्या है बेटा? इन छुपा पड़ा है। ब्यूटेनोइक अम्ल है, ब्यूटेनोइक अम्ल नहीं है। आंखों को खोल के बैठे बेटा, मजा तभी आएगा जब आंखों को खोल के काम करेंगे आप। ठीक है, देखो इधर 2 पर क्या है? इन है, तो ये बन गया कौन सा अम्ल? ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ H आएगा, H आएगा, CH3 आएगा। खेल खत्म कर देते हैं इसकी नैया को। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा, ऊर्ध्वाधर शेप में लिखेंगे। इससे H जुड़ा हुआ है, इसी से क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है, इससे H जुड़ा हुआ है, और इधर क्या जुड़ा हुआ है अपने पास? COH जुड़ा हुआ है। बोलो कोई टेंशन है? कोई टेंशन किसी प्रकार की आप लोगों को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? आ रहा है मजा? आ गया मजा? खेल खत्म हो गया इसका? पता लग गया होगा आप लोगों को। ये कौन सा रूप है? ये सिस रूप है। इसका कौन सा रूप बनाएंगे आप? ट्रांस रूप बनाएंगे। नीचे वाले को पलटी दे देंगे, गेम खत्म कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। इधर कौन आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो ये कौन सा रूप हो गया? ट्रांस रूप हो गया। इसको विपक्ष कहा जाता है और इसे सिस कहा जाता है। तो पहला टॉपिक आज आपका एल्किन का कंप्लीट है। सेकंड जो ज्यामितीय समावेता है वो है क्या है? बताओ, तुम बताओ, मैं थोड़ी बताऊंगा भैया, लिखवा चुका मैं। ऑक्सिम में बी टॉपिक है ज्यामितीय समावेता का। ऑक्सिम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा आएगा। अगर ऑक्सिम आ गया ना तो क्वेश्चन ऐसा पड़ेगा कि आप देख भी नहीं पाओगे कि ऑक्सिम क्या होता है। और ऑक्सिम जिसको आएगा वही ज्यामितीय समावेता करेगा। ऑक्सिम 12वें पार्ट में पढ़ा दिया, 13वें पार्ट में पढ़ा दिया। आ सकता है अब तो ऑक्सिम क्या होता है देखते हैं। क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले, मजा तो वहीं से आएगा। एसिटेलेडॉक्सिम कॉमा बेनेजेलेडॉक्सिम। सारे पन्ने पलट पलट के देख ले, सारे किताब के उदाहरण ही है। कॉमा एसीटोफिनोन ऑक्सिम और एक तो मेरा ही ले लो सवाल, एसीटॉक्सिम में ज्यामितीय समावेता बताइए। सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे क्या? बेटा इनमें से एक नाम आएगा तेरे पास, सारे नाम ना आएगा। अगर आया तो क्वेश्चन अच्छा बन गया। तो सबसे पहले जिस बालक को इनके नाम आएंगे, इनके सूत्र आएंगे, वही कर पाएंगे। तो सबसे पहले इनके नाम बता रहा हूं तुम लोगों को, किस तरीके से गेम खेला जाएगा तुम्हारे साथ। बेटा ये पूछ लूँ तुम लोगों से कि ऑक्सिम किससे बनता है?
नहीं बता पाओगे तो लिख लो, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ बनेगा? हाइड्रोक्सिल एमीन के द्वारा क्या बनता है? ऑक्सिम बनता है। तो इनके फॉर्मूले भी आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा तुम लोगों को। देखते हैं अपने पास, ये सब चीज़ें आ चुकी है देश के अंदर, ठीक है। इधर देखो, इनके नाम से मतलब नहीं है आप लोगों को, इनके काम से मतलब है बेटा। ये सूत्र क्या होंगे? जिनको सूत्र आएगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, और उसका राइट होगा आंसर। सबसे पहले समूह पहचाना जाएगा कि एसिड रेडॉक्सिम की संरचना क्या होगी। देखो, याद करने की ट्रिक बताता हूं तुमको। एक होता है एल्डिहाइड और एक क्या होता है? कीटोन, जिसके अंदर लड लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है आधा ल और ड, तो वो किसका बना हुआ है? एल्डिहाइड समूह का है। देख लो, इसमें है ही नहीं है, इसमें है नहीं है, तो ये इसमें है क्या? इसमें दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा ना। तो एल्डिहाइड, इसमें भी एल्डिहाइड समूह घुसा पड़ा है, इसमें भी एल्डिहाइड समूह मिला हुआ है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अब इनके सूत्र देखो बेटा, CH3 CHO, CH3 CHO, इसकी क्रिया किसके साथ रिएक्शन कराओगे? H2NOH के साथ। अमोनिया का व्युत्पन्न है, बोलो क्या बाहर निकालोगे? क्या बनेगा? CH3 CH, या कौन सा बॉन्ड है बेटा? डबल बॉन्ड है और NOH है। इसे क्या कहा जाता है? गेम खत्म हो चुका है लाइफ का, एसिटाइल रेडॉक्सिम। बोला आया क्या मजा? अब बेंजीन रेडॉक्सिम में क्या होगा? बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन होगा। बेंजीन से क्या जुड़ा हुआ है? CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ है? H2NOH के साथ। यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा, और इस लाला का सूत्र भी आने वाला है। इसको CH5 लिख दूँ तो कौन सी जात गड़ जाएगी तेरी? ना गटे बेटा। ये CH है, CH है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ कौन आएगा? NOH आएगा। बेंजीन रेडॉक्सिम क्लियर है। एसीटोफिनोन जिसको आएगा, जिसको एसीटोफिनोन का फॉर्मूला आता है, जिसको FCR रिएक्शन आती है, जिसे एसीटोफिनोन का फॉर्मूला आता है, वो ही आगे बढ़ सकता है। तो एसीटोफिनोन का फॉर्मूला देखो पहले क्या होता है। इसको हटा दें, आ जा। एसीटोफिनोन ये होता है, लिख ले, इसे क्या कहा जाता है? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन कहते हैं इसे। नॉट आंसर, क्लियर है बात? यानी इसकी क्रिया इसके साथ क्रिया करा दी जाए तो क्या बन जाएगा? एसीटोफिनोन ऑक्सिम बन जाएगा। बना देते हैं, इधर देखो, एसीटोफिनोन, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? C6H5 CO CO CH3 बोलो कोई टेंशन है? ये एसीटोफिनोन ही तो है। इसकी रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? H2NOH के साथ। बनेगा क्या? H2O बाहर होगा, C6H5 CH3 डबल बॉन्ड NOH। आया क्या मजा? कोई टेंशन है क्या? ना है बेटा। अब इधर आ जा, यानी अब क्या बनाना चाहते हैं अपन? एसीटोक्सेम। एसीटोन का फॉर्मूला आएगा, वो इसका फॉर्मूला आएगा। इस जगह कीटोक्सिम भी लिख सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर है वो। यानी कौन सा ग्रुप होगा? एसीटोन होगा। एसीटोन का फॉर्मूला बोर्ड में 2 बार आ चुका है। CH3 CO CH3, इसकी क्रिया किसके साथ रिएक्शन कराओगे? H2NOH के साथ।
और क्या बन जाएगा क्या बाहर हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी निजलीकरण हो रहा है लाला। CH3 CH3 डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या जुड़ रहा है, NOH। बेटा ये रिएक्शन तुम्हारी किताब में नहीं है, ये तो श्योर है। वहां केवल क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को देखो सबको। ऑक्सिम क्या होता है, ये होता है, देख ले सबके अंदर है या नहीं है, है। मैं मिटाने वाला हूं, आप एक बार उतार लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन सब में कौन समावेता बताएंगे आपको, ज्यामितीय समावेता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात कंप्लीट है। देखो इधर अब सबसे पहले इसको हटा दें, मेरे को तो याद है, तुम्हें याद होना चाहिए तो ठीक है। इसको हटा दें, हटा दिया। एसिलेडॉक्सी में देखो, एसिटेलेडॉक्सी में डबल बॉन्ड को एक साथ लिखना है, इसमें बता रहे हैं बेटा सबसे पहले, ठीक है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। नीचे वाले को पलटी दे दे, देख के तो देख एक बार, कितना मजा आने वाला है देश के अंदर तेरे को। CH3 और H। अब मैं तुमसे पूछ लूँ तुम लोगों से कि इसमें सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है। सर ये अलग है, इधर कुछ पता नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। सर सिस ट्रांस है सर। सर ये कौन सा है, सर ये अलग है, इधर कुछ पता नहीं है, ये अलग है, ये इधर है ही नहीं, सर ये भी ट्रांस है। बेटा लिख ले एक नोट करके एक अच्छा सा, इसमें सिस व ट्रांस नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, इसमें पाया जाता है ऑक्सिम के अंदर सिन व एंटी। क्या बोला मैंने, सिन व एंटी। आ जा तू, याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं तेरे को आज हम। सिन क्या होगा और एंटी क्या होगा। HOH को ऐसे ही लिखते हो क्या, सही बात है गलत बात है, सही बात है। इस तरीके से लिखते हो क्या, ना लिखते। इस OH पे गोला लगा दे, गेम खत्म होने वाला है। तो गेम कैसे खत्म करोगे, देख ले तू एक बार। ये OH उस हाथ पे आए, राइट हैंड की तरफ, ये मेरा राइट हैंड है, आपके राइट हैंड को देखें आप। HOH HOH सिन है, ये क्या है, सिन है। H और OH सिन है। इधर देखते जाओ, इस हाथ पे राइट हैंड की तरफ OH दिख जाए, राइट हैंड की तरफ अपने पास ये HOH होता है लाला, उसी तरफ है। तो ये कौन सा रूप हो गया, SYN। इसको कहा जाता है सिन। बोला आया ना, आया आया। अगर OH H इस तरीके से आ जाए, OH H उल्टे रूप में आ रहा है, OH इस हाथ पे आ रहा है, H OH सिन, OH H, तो ये क्या बन गया आपका, एंटी। उल्टा लिख दिया जाए वाटर को तो एंटी बन जाएगा लाइफ के अंदर। तो ये OH है, इधर साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो गया बेटा, बताओ कौन सा हो गया है आपके पास। इधर OH, बोलो कौन सा रूप है, पता हो इधर OH है तो H और OH सिन, H इधर OH उधर, तो कौन सा रूप हो गया आपके, एंटी रूप। अब कोई टेंशन ना होनी चाहिए। सेकंड आ जा, कौन सा रूप चलेगा, अब किस में चलेगा, बेंजिलेडॉक्सिम में चलेगा। बेंजिलेडॉक्सिम ये रहा, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इस वाले के साथ एक तो H जुड़ा हुआ है, ठीक है। सर मैं इस H को इधर लिख दूँ, लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इस CH5 को इधर लिख दूँ, लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये OH इधर लिख दूँ, लिख दे। नीचे वाले में क्या दे दूँ, पलटी दे दे। अरे देना ही है वो तो बेटा, ये OH, ये CH5 और ये क्या आ गया, H आ गया। ये OH HOH ये होता है,
ये उसी तरफ है, तो ये कौन सा रूप हो गया? सिन रूप हो गया। और ये कौन सा रूप हो गया? एंटी हो गया। ये किसका उदाहरण हुआ? बेंजल एडोक्सिम का खेल खत्म हो गया। इधर आ जाओ। अब मैं किसका रूप बता रहा हूं? मैं आपको एसिटोफिनॉक्सी में बता रहा हूं। एसिटोफिनॉन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। सही बात है गलत बात है? सही बात है। COCH3। इसकी रिएक्शन किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं? H2N से। यहाँ से क्या बार होता था? H2O। बन क्या जाता था यहाँ पे? NOH। इसे क्या कहा जाएगा? एसिटोफिनॉन ऑक्सिम कहा जाएगा। इसको इस तरीके से लिख दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? दो चीज़ जुड़ी हुई है, एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक C6H5 जुड़ा हुआ है। बोलो कौन सा रूप है? सिन रूप है। बात कंप्लीट है। इसी को घुमा दो तो ये कौन सा रूप हो गया आपके पास? एंटी रूप हो गया। बात कंप्लीट है नहीं है? सर मैं ऊपर वालों को घुमा लाई, तू ऊपर वाले घुमाती रहे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलत हो गया तो नंबर तेरे कटेंगे, मेरे ना कटने वाले। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन आपको होनी चाहिए बेटा, उतार ले। नेक्स्ट आ जाए। लास्ट एंड फाइनल, खेल खत्म। ऑक्सिम का, ऑक्सिम का हुआ है, ज्यामिति समवेता का ना हुआ है बेटा। एसिटोक्सिम CH3 CO CH3 को क्या कहा जाता है? एसीटोन। उससे बना है क्या? एसिटोक्सिम या कीटोक्सिम। किससे बनता है ऑक्सिम? अब तो रट गया यार। हाइड्रोक्सिल एमीन। यहाँ से क्या बार होगा? H2O। कौन जुड़ेगा इस जगह? NOH। इसको तरीके से लिख दिया जाए, लिख दो ना। कार्बन नाइट्रोजन OH, दो क्या जुड़े हुए हैं? CH3। तो ये कौन सा रूप हो गया बेटा? सिन रूप। कार्बन नाइट्रोजन नीचे वाले में क्या दे दे? घुमा दे, रोटेशन कर दे, और ये कौन सा रूप हो गया आपका? एंटी रूप। आया क्या मजा? आया? उतार ले बेटा। जियोमेट्रिकल का लास्ट प्रकार चल रहा है, फाइनल टॉपिक है जियोमेट्रिकल का, आइसोमेरिज्म का, ज्यामितीय समवेता का। एल्किन कंप्लीट है, सिस व ट्रांस आपके पास कंप्लीट है। एलिसाइक्लिन में सिन व एंटी चलेगा। बेंजल एडोक्सिम, एसिटिल एडोक्सिम एल्डिहाइड ग्रुप है। एसिटोक्सिम कीटोन ग्रुप है। एसिटोफिनॉन ऑक्सिम, एसीटोन जिसको आएगा उसका काम कंप्लीट होगा काम। अब आगे बात चलते हैं अपने पास। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, वो है एलिसाइक्लिक के अंदर। एलिसाइक्लिक यौगिक में ज्यामितीय समवेता। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि एलिसाइक्लिक होता क्या है। जैसे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, या साइक्लिक ग्रुप है, ये एलिसाइक्लिक ग्रुप है। तो तीन एग्जाम्पल है आपके। कितने एग्जाम्पल हैं? तीन एग्जाम्पल हैं आपके। ये एलिसाइक्लिक है, चले इसे कहा जाता है साइक्लो। इसे भी क्या कहा जाता है? साइक्लो। इसे क्या कहा जाता है? CYCLO। CYCLO बेटा, CYCLO, साइक्लो। हिंदी में लिख देता हूं लास्ट में, साइक्लो। तीन कार्बन दिख रहे हैं, बोलो। प्रोपेन, साइक्लो, ब्यूटेन। क्यों लिखा ब्यूटेन? इच्छा हो रही है लिखने की। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। साइक्लो पेंटेन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। साइक्लो हेक्सेन। नॉट आंसर, क्लियर है बात? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन के अंदर आता है। क्वेश्चन क्या होता है? देखो इधर, साइक्लो ग्रुप का अणुसूत्र किसके समान होता है? चेक करो एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा, आप बोलेंगे अब कितने कार्बन है?
3 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। ये किसका अणुसूत्र है? विचार कर लेना। यह कौन है? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बस 2 ही बहुत है, आगे आप कर ही लोगे। ये क्या है? 4 कार्बन है, C4H8 है। किसका फॉर्मूला है? 10वीं क्लास पढ़ी है क्या? 11वीं पढ़ी होगी, तभी केमिस्ट्री ली होगी आप लोगों ने, साइंस तभी ली होगी, ये श्योर है आप लोगों के पास। ठीक है, आप साइंस के विद्यार्थी होंगे। मैं आपसे पूछ सकता हूं, एल्किन का सूत्र बताइए। एल्किन यानी डबल बॉन्ड में फॉर्मूला बताइए। CnH2n। अब मैं पूछ लूं एल्केन का फॉर्मूला बताइए। CnH2n प्लस का 2, ये एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्किन का है, और CnH2n ये एल्काइन का है। इनमें से किसका फॉर्मूला पुटअप हो रहा है इसके अंदर, चेक कर लो। n बराबर कितने रखोगे? यहाँ पे 3 रखोगे। n बराबर कितने रखोगे? 3 रखोगे। तो ये क्या बन रहा है? C3। n बराबर 3, 3 दूनी 6। बेटा साइक्लो ग्रुप का सूत्र एल्किन के समान होता है, और एल्किन कौन से बॉन्ड में पाई जाती है? डबल बॉन्ड में। तो इस बात का क्लियर कर ले, एलिसाइक्लिक का अणुसूत्र डबल बॉन्ड के समान होता है। नो टेंशन, आगे बढ़ते हैं अपने पास उदाहरण की ओर। ये सभी साइक्लिक ग्रुप है। पहला उदाहरण, बुक का उदाहरण, 1 2 डाइक्लोरो साइक्लो प्रोपेन। दूसरा उदाहरण, 1 3 डाइक्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1, किताब के ये सारे मर्जी से नहीं बना रहा, मर्जी से बनाना आता है। डाई मैथिल साइक्लो पेंटेन। एक नाम आ जाएगा और पूछ लिया जाएगा ज्यामिति समवेता बताइए। सर कैसे बताएंगे? अरे लाला ये देख क्या लिखा हुआ है, साइक्लो लिखा हुआ है, तू कर सकता है, घबराने की अति आवश्यकता ना है। इधर आ, पहला उदाहरण देख, साइक्लोप्रोपेन। ये रहा, किताब में डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन लिखा हुआ है, 1 2 लगा देना, ध्यान रखना इस चीज का। ये 1 और ये क्या है? 2 है। इन दोनों पे क्या है? Cl है। क्या है? Cl है। दोबारा देख, ये 1 है और ये क्या है? 2 है, बाद में देखना। यह कार्बन है, 1 कार्बन के बारे को इसमें कितने होते हैं? 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। पलटी दे दे एक में यार, खेल खत्म कर दे यार। सर पलटी कैसे दी जाती है? ऐसे दी जाती है, देख ले यार, नहीं आती तो पलटी देना तेरे को। इसमें पलटी दे दे, H और Cl, खेल खत्म। ये सेम है क्या? आंख बंद करके क्या लिख दे? सिस। ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, आंख बंद करके क्या लिख दे? ट्रांस। आया क्या मजा? खेल खत्म हुआ क्या इसका? आगे बढ़ो बेटा। क्या लिखा हुआ है? साइक्लोब्यूटेन। क्या लिखा हुआ है? साइक्लोब्यूटेन। क्या नंबर दोगे? 1 2, कितने पे देना है? 3 पर। सर इधर से घुमा दूँ? घुमा दे, 1 2 3। सर इधर से घुमा दूँ? 1 2 3, यही आएगा। ठीक है, 3 नंबर कार्बन आ गया, 1 नंबर कार्बन आ गया, 3 नंबर कार्बन आ गया। सर और भी तो कार्बन थे बेटा, इसी की तो बात हो रही है। 1 पे और 3 पर क्या है? डाइक्लोरो है। 1 पे और 3 पर क्या है? डाइक्लोरो है। यहाँ H आएगा क्या? 1 2 3 4 आएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा? आएगा। ये दोनों सेम है, सिस हो गया, खेल खत्म। इधर देख, सर मैं इसको बाहर लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये Cl है और ये क्या है? H है। इसको पलटी देना आता है?
आता है पलटी, दे दे पलटी। ये H है और ये Cl है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ट्रांस रूप। आया क्या मजा? खेल खत्म कर दे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मजे में हैं आप लोग? टॉपिक क्लियर होता जा रहा है बेटा। कमेंट्स भी कर दिया करो। तुम्हारा मन नहीं करता क्या? रात के 9 बज रहे हैं अभी, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ सुबह 8 बजे से लेके, ठीक है? तुम आगे बढ़ पाओ। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन किस देश के माटी से बने हुए बालक हैं आप? इस देश की माटी से बने हुए बालक दिखाई नहीं दे रहे मेरे को, ठीक है? इधर आ जाओ। शर्म किस बात की आती है तुम्हें? इस देश के अंदर जीने के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। 1 पे 2 पर, 1 पे 2 पर, 1 पे क्या है? मैथिल है। 2 पर क्या है? मैथिल है, ठीक है? इसके खेल खत्म करते हैं। यहाँ कौन है? कार्बन। यहाँ कौन आएगा? हाइड्रोजन। ये CH3 है, ये H है, ये 2 नंबर का कार्बन है। थोड़ा और बढ़ा देते इच्छा है तो, ठीक है? यहीं आया वापस, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। H है, CH3 है, ये सेम हटा सिस, और ये दोनों अलग, ये दोनों अलग, ये अलग। कौन सा रूप हो गया? ट्रांस। लाइक पे बटन दबा दो बच्चा सा, अच्छा लगे आप लोगों के साथ। नेक्स्ट टॉपिक ज्यामितीय संवेता के गुणधर्म चलेंगे। 2 किरेल कार्बन में संवेता का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।